डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। आज का विषय हमारा रहेगा विज्ञान, और विज्ञान का हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है कार्य एवं ऊर्जा। सबसे पहले कार्य और ऊर्जा को डिफाइन करने से पहले कार्य की अवधारणा को जान लेते हैं। सामान्यतः हम दैनिक जीवन में अपने द्वारा किए गए शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम को कार्य कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, साइकिल चलाना, दीवार को धक्का देना आदि सभी को हम कहते हैं कि हमने कार्य किया है। परंतु विज्ञान की भाषा में कार्य का अर्थ इससे भिन्न होता है। विज्ञान की दृष्टि से कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और इस बल को किसी वस्तु पर लगाकर उसमें गति उत्पन्न की जाती है। यदि बल लगाने से वस्तु में कोई गति उत्पन्न नहीं होती है तो विज्ञान के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, चाहे बल की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों न हो और कितना देर तक लगाया जाए। यदि जब कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगाता है तो उसमें कोई गति उत्पन्न नहीं होती और दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा उदाहरण है हमारा, यदि मजदूर सिर पर बोझ लिए एक स्थान पर खड़ा है तो चाहे वह खड़ा खड़ा थक क्यों ना जाए, परंतु वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब कार्य की परिभाषा जान लेते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ये हमारी कार्य की परिभाषा है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। कार्य का मापन, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो तो वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को हम वर्क अर्थात W से डिनोट करते हैं, बल को फोर्स F और बल की दिशा में विस्थापन को S से। यदि वस्तु पर बल F लगाने पर वह बल की दिशा में थीटा कोण पर S दूरी विस्थापित हो तो चित्र के अनुसार W बराबर Fs cos थीटा होगा। अब बल का मात्रक जान लेते कार्य के मात्रक जान लेते हैं। कार्य का मात्रक, कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs, F हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन, S हमारा विस्थापन अर्थात दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन गुणा मीटर। SI या MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल अर्थात न्यूटन गुणा मीटर के बराबर होता है। अतः यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसका विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक डायन होगा और विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर, और इस डायन गुणा सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। आज का हमारा इतना ही रहेगा टॉपिक। धन्यवाद।